गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, हमने पिछली बार की जो क्लासेस थी उसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मेनली फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, वो चीज़ हमने पढ़ा था। जिसमें पहले मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करें तो आई थिंक जो था वाइब्रेशन कपलिंग था, कि वाइब्रेशन कपलिंग से किस तरह से आईआर फ्रीक्वेंसी जो है इफेक्ट करती थी, जिसमें मैंने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बताया था कि जिसकी वजह से आईआर वैल्यू में चेंज आता है। दूसरा मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो टाइप की होती है, एक इंटर और एक इंट्रा। जिसमें मैंने बताया था कि जो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर जो इंट्रा होती है वो इंडिपेंडेंट होती है वो कंसंट्रेशन पर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उसमें आप डाइल्यूट कर रहे हो उस चीज को, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर इंटर है तो फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मेनली, वो आपको पता ही है कि NH और OH FH में ज्यादा होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्वेश्चन आता है कि OH की जो होती है ब्रॉड पीक आती है, NH की शार्प पीक आती है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो उसका रीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही आ जाता है आंसर हमारा। ठीक है, वो मैंने पिछले लेक्चर में कराया था, उसमें आप जाके देख सकते हो। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट है। कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जो आईआर वैल्यू है किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। मेनली हम यहाँ बात करते हैं सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे, कार्बोनिल की। अगर उस कार्बोनिल पे अगर कोई आपका -I इफेक्ट लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो उससे जो सीओ की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो मेनली क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है अगर -I इफेक्ट लगा हुआ है, क्योंकि वो बॉन्ड को और स्ट्रांगली बाइंड करके रखेगा। अगर +I लगा हुआ है तो वो डिक्रीज कर देगा। सेम +R और -R का होता है और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कि बॉन्ड एंगल से आईआर वैल्यू क्या इफेक्ट होती है। सपोज करो आपके पास है एक है साइक्लोहेक्सेनोन, एक है साइक्लोपेंटेनोन, एक है साइक्लोब्यूटेनोन और एक है साइक्लोप्रोपेनोन। देखने में सबके अंदर जो सीओ वैल्यू है कार्बोनिल की वैल्यू है, बट इनकी जो वैल्यू आती है 70, 22, 740, 780 और 1813 सेंटीमीटर इनवर्स है भाई सारे। कि जितना अगर आपका जो साइज है, रिंग साइज है, जितना ज्यादा रिंग साइज क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा, उतनी आईआर वैल्यू किसकी, कार्बोनिल की, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये एक तो पॉइंट आपने ये नोट करना है। ठीक है, अब इसमें लिखो एज द रिंग साइज डिक्रीजिंग इन बॉन्ड एंगल। जैसे जैसे रिंग साइज क्या करता है आपका डिक्रीज करता है, बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है, बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे रिंग साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और मोर इज द डेविएशन फ्रॉम 120 डिग्री, हायर विल बी इंक्रीज हायर एंड हायर विल बी द एंगल। ठीक है, तो इफ द बॉन्ड एंगल इंक्रीज फ्रॉम 120 डिग्री देन लोअरिंग इन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी टेक प्लेस। और आपके सामने है, जैसे कि अब ये जो आपका इंटरनल बॉन्ड एंगल देखा जाता है ये वाला, क्या सबके अंदर सेम मिलेगा? नहीं, सबके अंदर भी बॉन्ड एंगल जो मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। और मेनली जो हम बॉन्ड एंगल का डेविएशन देखते हैं फ्रॉम 120 डिग्री टू देखते हैं। तो आपने इतना ध्यान रखना है, अगर रिंग साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अगर कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप है तो रिंग साइज क्या कर रहा है, रिंग साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 6 to 3rd पे जा रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
और बट जो IR वैल्यू है, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये तीनों चीज आपने ध्यान रखने हैं बॉन्ड एंगल से। इसके बाद आता है फील्ड इफेक्ट। उसके बाद आता है फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट में का मतलब क्या है कि स्पेस, फील्ड का मतलब है स्पेस इंटरेक्शन। टू ग्रुप में often two groups may influence each other through space interaction। आइदर जो इंटरेक्शन हो सकती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकती है और स्टीरिक इंटरेक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये कार्बोनिल है और ये Cl इस तरफ लगा हुआ है। इस तरह से है। एक और बनाते हैं हम स्ट्रक्चर। इस तरीके से है। यहाँ पे CO जो लगा हुआ है थोड़ा सा, Cl इस तरह और CO भी ऊपर है। तो अब ये Cl और CO के काफी क्लोज है, तो इससे जो IR वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज, अफेक्ट तो करेगी करेगी। तो इसमें नॉर्मल कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी 725 सेंटीमीटर है और इसमें कितना आ जाता है, 756 सेंटीमीटर इनवर्स है। और रीजन क्या आता है, ड्यू टू स्पेस इफेक्ट, ड्यू टू फील्ड इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अब ये जो क्लोरीन है, ठीक है, इसका -I इफेक्ट है, तो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा, जो भी कुछ होगा, ठीक है, जिसकी इस पर इतना इफेक्ट नहीं है इसका यहाँ पे, जितना कि इफेक्ट ये Cl इस पे डाल रहा है, काफी क्लोज इंटरेक्शन की वजह से। तो इसकी IR वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसकी IR वैल्यू एज नॉर्मल रहती है 725 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप रीजन बता सकते हो ड्यू टू स्पेस इफेक्ट की वजह से। अब बिल्कुल एक क्वेश्चन और है, ऐसे ही है कि इसमें IR वैल्यू क्यों इंक्रीज डिक्रीज कर जाती है। आपके पास है पैराक्लोरो एसिटोफिनोन, ओ सॉरी ऑर्थोक्लोरो, यानी Cl ये लगा हुआ है और COCH3। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे करके बना दूं, इस तरीके से बना दूं, स्ट्रक्चर वही है, बट इस ऑक्सीजन की जो अरेंजमेंट है वो क्या कर दी हमने, चेंज कर दी है। क्या कर दी है, चेंज कर दी है, ठीक है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर फील्ड इफेक्ट कंसीडर कर जाता है। और नॉर्मल वैल्यू तो इसकी तो आती है 725 पे ही कीटोन की, बट इसकी वैल्यू में आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू फील्ड इफेक्ट और ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये IR वैल्यू क्या करती है, इफेक्ट करती है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि फिंगरप्रिंट जो रीजन होता है वो कौन से कहां से कहां तक होता है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। थोड़ा सा ये तो आपको फैक्टर फैक्टिंग हो गए, 5 फैक्टर थे जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक होता है जो IR का, जो फंक्शनल ग्रुप IR का जो रीजन होता है, कितने से कितना बताया था मैंने आपको, 400 600 400 के से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स बताया था, ठीक है। इसमें इस तरह से ना रीजन बना रखे हैं, कह रहे हैं कि जो ये वाला रीजन है इसमें आपके फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप ये भी, इसमें भी ये 1400 सेंटीमीटर इनवर्स है, और ये इतने, और ये सपोज करो 667 सेंटीमीटर इनवर्स है। इतने से इतना जो रीजन होता है इसको तो हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन। और जो ये वाला रीजन होता है इसमें होता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। और जो इससे आगे होता है इसको हम बोलते हैं नियर IR
कन्फर्मेशनल ओवरटोन, मतलब इसमें जो आपको मिलेगा नियर आईआर के अप्रोक्सीमेट, जो दो रीजन होते हैं ना, एक फार आईआर होती है, एक नियर आईआर होती है। तो इसमें जो ये वाला रीजन है आपका, ये वाला, ये फार आईआर, और इसके अंदर प्योर रोटेशनल जो कंपाउंड शो करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले, वो इसके अंदर रीजन के अंदर आते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें आपको बता ही चुका हूं मैं कि कौन किसकी पीक कहां कहां पे आती है, कितने फंक्शन पे आती है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक, ये सब हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं, ठीक है। और एल्कीन, एल्काइन और साइक्लोप्रोपेन, इनकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अगर अटैच है 3300, 3100, इस तरह से सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। हाँ, एक और थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूं, सिस और ट्रांस वाला सिस्टम है। सिस जो ट्रांस एल्कीन होती है, जो ट्रांस एल्कीन होती है, इसमें जो एब्जॉर्प्शन आता है 167 इतने पे आता है, 1670 सेंटीमीटर पे। जबकि जो सिस होती है उसका जो एब्जॉर्प्शन आता है, ये सिस एल्कीन है आपकी, इसका एब्जॉर्प्शन आता है 1650। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि सिस और ट्रांस में आईआर वैल्यू किससे ज्यादा होती है। तो आपने ध्यान रखना है ट्रांस के अंदर ज्यादा होती है। और ऐसा भी वो क्यों होता है, क्योंकि कंजुगेशन से, ठीक है। और आईआर जितनी ज्यादा कंजुगेशन होगी, ये ध्यान रखना, आईआर फ्रीक्वेंसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की उतनी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। कंजुगेशन से आईआर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। ओके, इसके बाद है, अगर हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन रिंग साइज, मतलब एक आपके पास है 7 मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग में है, और एक आपके पास है 6 मेंबर रिंग में है, एल्कीन है। एक 5 मेंबर रिंग में है, एक 4 मेंबर रिंग में है, और एक है आपकी 3 मेंबर रिंग के अंदर है। इनको हम बोलते हैं एंडोसाइक्लिक। इनको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइक्लिक। एंडोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि जो एल्कीन है वो कहाँ है, रिंग के अंदर है। एल्कीन कहाँ है, रिंग के अंदर है। तो इनकी वैल्यू है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स, जो आपकी साइक्लोस में है 46 11 1646 1611। इसके बाद आता है 1566 और 1641। सबसे ध्यान रखने वाली बात है आपकी ये वाली, इसमें ऐसा क्या होता है कि भाई इसमें आईआर वैल्यू क्या कर जाती है, एकदम इंस्टेंट से इंक्रीज कर जाती है। जबकि आईआर वैल्यू क्या कर रही है, आप देख रहे हो जैसे जैसे रिंग साइज डिक्रीज कर रहा है, आईआर वैल्यू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। नॉर्मल आपको पता ही है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना शो करता है, 1650 के आसपास ही शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप लिख सकते हो, द इंट्रैक्शन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द इंट्रैक्शन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड and as the bond angle decrease, bond angle decrease, carbon carbon double bond or bond angle decrease, the interaction between carbon carbon double bond, and as the bond angle decrease, the interaction between the carbon carbon double bond and carbon carbon single bond also increase कर जाती है। क्या क्या बात करी इसने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और बॉन्ड एंगल के बीच में बात करी। दूसरी क्या बात करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में इंटरेक्शन बात करें, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड एज द बॉन्ड एंगल डिक्रीज, कह रहा है जैसे जैसे बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की उनके साथ क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, और साथ साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो इंटरेक्शन है
वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज उससे क्या होगा, बिकॉज दिस डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो डिक्रीज, जैसे से ये इंटरेक्शन क्या कर रही है, डिक्रीज करेगी, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट एट द बॉन्ड एंगल अप्रोच 60 डिग्री, जैसे ही बॉन्ड एंगल क्या करता है, अप्रोच करता है 60 डिग्री, 60 डिग्री पहुंचता है, इन साइक्लोप्रोपीन, इन साइक्लोप्रोपीन appreciable interaction again start and then leads to increase the vibration frequency, then leads to increase the vibration frequency। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसमें दो टाइप की इंटरेक्शन बताई उसने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद बॉन्ड एंगल। अगर वो इंटरेक्शन क्या करे, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो उनके साथ इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रही है, ठीक है। और पर जैसे ही वो 60 डिग्री पे पहुंचता है तो उनकी जो इंटरेक्शन है थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो आई आर वैल्यू क्या कर जाती है, एक इंस्टेंट से इंक्रीज कर जाती है। कहता है कि अगर इन केस ऑफ हम क्या देखें, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उसमें क्या स्टेटस है, उसमें क्या वेरिएशन है, वो भी पता होना चाहिए। अभी यहाँ आपको यही क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर कि भाई का अगर एक बॉन्ड एंगल का, कि बॉन्ड एंगल से क्या इफेक्ट पड़ता है आईआर वैल्यू पे, कार्बोनिल की पे। आपने ध्यान रखना है, कार्बोनिल वाला हमने कराया आपको, ये वाला 6 मेंबरिंग वाला, इस तरह से ये कराया। एक कराया हमने आपको कार्बन कार्बन इस तरीके से ये तरीके से कराया। एक हमने कराया इस तरीके से, एक कराया हमने ये तरीका। जो अभी मैंने इसमें आपको बताई वैल्यू, इसमें और इसमें वैल्यू, तो इसकी 1646 है, इसकी 1611 है, जो फिफ्थ मेंबर रिंग है और सिक्स्थ है इसकी 1651, और दूसरे कितनी है आपकी 1657। एक मिनट, फिफ्थ है ना, फिफ्थ की है, उल्टा लिख दिया भाई, ये फिफ्थ है, फिफ्थ की तो है आपकी 1611 और इसकी 1646, और इधर जो है 1657 51, 57 एंड देन 51। ऊपर भी लिख देता हूं मैं, जो बॉन्ड एंगल है इन केस इसमें आई आर वैल्यू की बात कर रही है, सी डबल बॉन्ड ओ की केस है, सिक्स्थ में 1720 1740 1740 1720। अगर आप एक चीज देख रहे हो, ये फैक्टर और ये दोनों सेम कंसेप्ट पे है। 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग पे जा रहे हो तो आई आर वैल्यू ऑफ कार्बोनिल इंक्रीज कर रही है, और 5 मेंबर से 6 मेंबर जा रही है तो आई आर वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज। क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओ हो या कार्बन कार्बन बाहर हो एक्सोसाइक्लिक, तो आई आर वैल्यू क्या कर रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है। बट इन केस ऑफ एंडोसाइक्लिक में आपने ध्यान रखना है, ये एक्सोसाइक्लिक में आई आर वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। 1651 57, ठीक है। इसका मैं और लिख देता हूं आपको, 4 मेंबर में लिख लो। 4 मेंबर अगर आपका एक्सोसाइक्लिक रिंग हो 4 मेंबर में, तो 4 मेंबर में आपको मिलेगा 1678। 4 मेंबर रिंग में लिख लो, 4 मेंबर रिंग में कितना आता है, और वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे 1678 ये 4 मेंबर रिंग का है, और 3 मेंबर रिंग का है और ज्यादा आ जाएगा 1780 के आसपास, ये ध्यान रखना।
इसके बाद हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर। ऑलमोस्ट ये तो आपका इतना ही है, बाकी तो आपके सिंपल वैल्यूज करनी है। अल्कोहल फिनोल की है, कीटोन की है, एस्टर अमाइड है, तो ये वैल्यू नॉर्मली है।